तो गाइस अब एनसीईआरटी का चैप्टर वन सेट्स में जो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और वो सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम उन्हीं के आते हैं। तो देख लेते हैं। अब रोस्टर फॉर्म पहले देखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म ये ऐसा फॉर्म है जिसमें सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें एक लिस्टेड के लेवल लिस्ट में बनाया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। इन विच, सीधा लिखते हैं, इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड। एग्जाम्पल लेते हैं। डेफिनेशन से ये जैसे रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इनमें डेफिनेशन का कोई यूज़ नहीं है। इसमें सीधा आपको एग्जाम्पल से समझना होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, डेफिनेशन से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिस्टेड में अभी आप नहीं बता सकते कि क्या होगा इसमें, इसलिए एग्जाम्पल से आप समझते हैं। तो एनसीईआरटी का ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है पेज नंबर 2 में, इधर सबसे लास्ट वाला, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। सेट ऑफ ऑल नेचुरल विच डिवाइड 42। ये रोस्टर फॉर्म नहीं है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखते समय एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो होता है ये ब्रैकेट। ये वाला ऐसे ब्रैकेट लगा दें, ऐसे करली ब्रैकेट भी कहते हैं इसे। ये वाला ब्रैकेट इस चैप्टर में, ये वाला ब्रैकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला, ये वाला, ये सच दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे आपके। तो अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 से। 1 से 42 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आएगा। 2 से करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। 3 से करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा। 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, फिर 8 से करेंगे तो नहीं आएगा, 9 से करेंगे तो भी नहीं आएगा, 10 से करेंगे तो भी नहीं, 11, 12, 13, अब 14 से करेंगे तो आएगा। 14 से करेंगे तो ज़ीरो आएगा। 21 से करेंगे तो ज़ीरो आएगा। और लास्ट में 21 के बाद आता है 42। डायरेक्ट 42 से ही करेंगे तभी ज़ीरो आएगा। और इसको करली ब्रैकेट से फिर क्लोज भी कर देना, थोड़ा और अच्छा बनता है। ऐसे करके इसे क्लोज कर देना। ये होता है रोस्टर फॉर्म। ये अब इसके बाद सीखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। पहले देख लीजिए 1, 2 जैसे ये आए, ये होता है रोस्टर फॉर्म में लिखने का। ये जैसे कोई स्टेटमेंट दिया है उसको मतलब तोड़ फनोड़ के, मैंने कैसे याद किया, रोस्ट कर दो, बिल्कुल बिल्कुल रोस्ट करके लिखा है पूरा। देखिए आ गया 42 तक। अब सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, इसके पहले डेफिनेशन लिखेंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पॉजेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। चलिए पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म, all the elements of a set possesses a single, all elements of a set possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set. Outside the set। अब ये दिया हुआ है,
इसको भी आप डेफिनेशन से कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए एग्जांपल। तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे रोस्टर फॉर्म में क्या था, रोस्टर फॉर्म में हमने लिया था 42 को डिवाइड करने वाले, तो 42 को लिख दिया था, नंबर वाइज लिखे थे। अब जैसे दिया है, चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, इसको भी हटाते हैं। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए लेते हैं, सबसे पहले वोवेल लेते हैं, ए ई आई ओ यू। ये तो होता है रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं। इसके लिए ये साइन, पहले साइन जान लेते हैं। साइन क्या क्या चाहिए होंगे हमें लिखने के लिए। ये सच दैट, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है एक्सेस। और ये दोनों करली ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है, ये करली ब्रैकेट के बिना हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो साइन हो गया। एग्जांपल हमने लिया था, वोवेल लिए थे, ए ई आई ओ यू। तो इसको लिखेंगे, पहले ये लगाएंगे, उसके बाद एक्स इज सच दैट एक्स, फिर लिखेंगे एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बस इतना लिखेंगे। अब उसके बाद आते हैं